Hello student, in this lecture we start a new topic linear differential equation. प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑल द टर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सेम डिग्री. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चार अगर अपने पास में टर्म्स दिए तो चारों टर्म्स की डिग्री कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ऐसे जो इक्वेशन रहते हैं उसको बोलते हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की भी कुछ स्टेप्स थी. पहली स्टेप क्या थी उसके अंदर कि राइट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx. आपको जो भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको काय में कन्वर्ट करना है, आपको dy बाई dx में कन्वर्ट करना है. ये आपकी होगी स्टेप नंबर 1. सेकंड स्टेप क्या थी, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. आपको y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट करना था, उसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करके आपको dy बाई dx की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है. और वो जो भी dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो आपको स्टेप नंबर 1 में यानी इक्वेशन 1 में क्या करना है, आपको पुट करना है. फिर उसके बाद में आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या मिलेगा, आपको जनरल सॉल्यूशन. अगर आपको कंडीशन अगर दी हुई है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, तो एक्सरसाइज 6.4 में अपन ने उसी से रिलेटेड पूरे प्रॉब्लम क्या किए थे, सॉल्व किए थे. आज अपन नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं. नए टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले अपन देख लेते हैं. इक्वेशन आपको समझता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर बोले तो जिसका पावर 1 रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर. The power is 1, that is known as linear. Okay, so most general form of this linear differential equation is dy by dx plus py equal to q. आपको जो linear differential equation है उसका general form, most general form of the linear differential equation is dy by dx plus py equal to q, where P and Q are in variable x, where P and Q are in variable x or constant. आपको ये जो P और Q दिया हुआ है ये काय में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x मींस इन वेरिएबल x और कांस्टेंट. ये क्या लिखा मैंने, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर P और Q ये एक तो दोनों x में आने को ना या फिर क्या आने को ना, कांस्टेंट आने को ना. फॉर एग्जाम्पल लेके अगर पता होगा तो जल्दी समझ में आएगा. dy by dx प्लस साइन x इंटू y इक्वल टू 7. अब ये जो साइन x है ये p की जगह आ गया. जब मैं इस इक्वेशन को इनके साथ में कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो dy by dx y के साथ में y हो गया तो p की जगह क्या हो गया, साइन x. मतलब ये जो साइन x है ये किसका काम कर रहा है, p का. और ये जो 7 है ये किसकी वैल्यू हो गई, q की वैल्यू हो गई. यानी p की वैल्यू साइन x हो गई, q की वैल्यू 7 हो गई. अब p का में दिया हुआ है साइन x, मींस p इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x. q क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज 7. अगर मैं यहाँ पे x लिख दूं तो ये क्या हो गया, इन वेरिएबल x. यानी p भी इन वेरिएबल x मींस p इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन, q is also given in terms of x function. तो यहाँ पर आपको दोनों जगह x रहा तो भी चलता है, यहाँ पर x है इधर कांस्टेंट है तो भी चलेगा, इधर कांस्टेंट इधर x या दोनों जगह कांस्टेंट है तो भी चलेगा. लेकिन कंडीशन क्या है कि इज इन वेरिएबल x, वो काय में होना चाहिए, वेरिएबल x में होना चाहिए. ओके,
अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के भी कुछ स्टेप्स है अपने पास में। जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने की स्टेप थी, तो उसी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी अपने पास में क्या है, स्टेप दी हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको स्टेप 1, पहली स्टेप, राइट द प्रॉब्लम in the form of dy by dx plus py equal to q। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में, मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सभी प्रॉब्लम डायरेक्ट ऐसे दिए हुए नहीं रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट दिए हुए रहेंगे और कुछ प्रॉब्लम को आपको देख के कन्वर्ट करना है। dy बाई डी एस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। ओके, स्टेप 2, सेकंड स्टेप, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड स्टेप है आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखते हैं आई एफ। ओके, पहली स्टेप कौन थी अपनी, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ रहा उस प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको dy बाई डी एस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में या उसके स्ट्रक्चर में या उस टाइप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट होने के बाद में सेकंड स्टेप है आपकी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का भी फॉर्मूला है अपने पास में। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन नहीं है, ई का इंटीग्रेशन नहीं है, किसका है, ई रेज टू द पावर, जो पावर में है उसका क्या लेना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहां पे देखिए p जो है वो कौन काय में है, वेरिएबल x में। p इज इन वेरिएबल x, दैट्स व्हाई वी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। p आपका जो दिया हुआ है p काय में रहेगा, x में रहेगा। जब p x में करके अपन कैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे उसको, विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज p dx। समझ गया, dx क्यों आया dx, बिकॉज p इज इन टर्म्स ऑफ x। जब आपका p x वेरिएबल में, इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या में होना, विथ रिस्पेक्ट टू x होना। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद स्टेप 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा रहेगा आपका, उसका भी है अपने पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहां पर भी वही q काय में रहेगा आपका, इन वेरिएबल x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी आंसर काय में आएगा, वेरिएबल x में आएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। है बात में। सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखिए सभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में कन्वर्ट होंगे इसकी गारंटी नहीं है। जनरल फॉर्म तो ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जो इस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते, मतलब dy बाई डी एक्स में नहीं आएंगे। तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, वो भी प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही रहेंगे। मोस्ट जनरल फॉर्म तो आपको लिख के दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उसके आपको स्टेप भी लिख के दी हुई है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कि वो dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट न होते हुए dx अपॉन dy में कन्वर्ट होंगे।
some problem of the linear differential equation is not converted into the dy by dx, it is converted into the dx upon dy. वहां पे कन्वर्ट हो गए तो फिर उसको कैसा लिखेंगे, उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या प्रोसीजर रहेगी, मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं. ओके, ये जैसे dy by dx है तो वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p and q are in variable y or constant. वेरिएबल y और कांस्टेंट. जैसे यहां पे क्या था, p एंड q आर इन वेरिएबल x. अब p और q का में रहेगा, y वेरिएबल में रहेगा. यहां पर x वेरिएबल में dy बाय dx है तो इन वेरिएबल x, dx अपॉन dy है तो इन वेरिएबल y या फिर कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल dx अपॉन dy प्लस tan yx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर y. अगर मैं इनके साथ में कंपेयर कर दूं तो ये वाला जो है ये p की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू किसकी हो जाएंगी, q की. p इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y, q इज ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ y. ओके, तो सम प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू द dy by dx एंड some problem is converted into the dx upon dy. अब इस तरीके से कन्वर्ट हो गया तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने की भी यही प्रोसीजर है. तो स्टेप 1, पहली स्टेप क्या हो जाएगी, स्टेप 1, राइट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. आपको जो भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ रहा उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है. यहां पे क्या कन्वर्ट करना था, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q. इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. सेकंड स्टेप सेम है. सेकंड स्टेप, फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू e इंटू इंटीग्रेशन p dy. यहां पे क्या था, p dx. क्यों, क्योंकि p जो है वेरिएबल x में था इसलिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. यहां पे p का में है इन वेरिएबल y, दैट्स वाई इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. दिस इज द मेन डिफरेंस. ये डिफरेंस ध्यान में रखना. हियर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज p इज इन वेरिएबल x. आपको जो भी p है वो x के फॉर्मेट में करके इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. सिमिलरली हियर p इज इन टर्म्स ऑफ y. p का में दिया आपका, y में दिया हुआ है, करके उसको इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे. स्टेप 3, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. यहां पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो यहां पे क्या रहेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. ओके, इसके भी 3 स्टेप है, इसके भी 3 स्टेप है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये dy बाय dx में कन्वर्ट हो गया और ये dx अपॉन dy में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपको 6.5 जो एक्सरसाइज है उसमें के क्या करेंगे, अपन पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और फिर मैं आपको आखिरी में एक हिंट आपको बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू द dy बाय dx और dx अपॉन dy. अभी अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं तो आपको नहीं समझेगा. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, समझा के दूंगा कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, वो ट्रिक अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से कौन से टाइप में कन्वर्ट होता है वो आपको समझ जाएगा. है ना. अब करना क्या है, अब आपको ये दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं है या दोनों ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. एक आप टाइप ध्यान में रख लो,
ये वाला जो टाइप है आपको ध्यान में रखना है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? y के जगह x लिखना है, x के जगह क्या लिखना है? y लिखना है। यानी ये अगर आपको पता है तो आपको क्या करना है? x इज रिप्लेस बाय y एंड y इज रिप्लेस बाय x। बस ये इतना आपको ध्यान में रखना है कि x के जगह y लिखना है और y के जगह x। देखो यहाँ पे y है तो लिखूंगा x y, यहाँ पे x आएगा, वो देखो बन गया। स्टेप 2, x के जगह क्या लिखना है? y, तो देखो वहां पे x के जगह y, y के जगह x, x के जगह y, है ना? यानी दोनों आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप आप ध्यान में रख लो, इस साइड का जो टाइप है ये टाइप आप ध्यान में रख लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेप्स आपको दिए है वो आप ध्यान में रख लो। और क्या ध्यान में रखना है आपको? x इज कन्वर्टेड इनटू द y और y इज कन्वर्टेड इनटू द x, है ना? कभी कभी आपको जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आपके इसमें, वो dr अपॉन डी थीटा में कन्वर्ट होता है। कहीं में कन्वर्ट होता है? dr अपॉन डी थीटा। अगर वो इसमें कन्वर्ट हो गया तो कैसा लिखोगे आप उसको? dr अपॉन डी थीटा प्लस पी आर इक्वल टू क्यू। एक प्रॉब्लम है आपका जो आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dr अपॉन डी थीटा प्लस पी आर इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर इन वेरिएबल। जैसे ये कौन से वेरिएबल में था? y वेरिएबल में। वैसे ही p और q कौन से वेरिएबल में आने को ना? थीटा वेरिएबल में आने को ना। यही देखिए ना, p एंड q, p और q का में इन वेरिएबल x, p एंड q इन वेरिएबल x, p एंड q इन वेरिएबल y, सो p एंड q इन वेरिएबल थीटा। बस सिमिलर आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आइडन में टेक्निक समझ गए कि p एंड q इज इन वेरिएबल थीटा। ओके, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या होगा? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p डी थीटा, इंटीग्रेशन p डी थीटा, क्योंकि p और q का में थीटा में। जैसे यहाँ पे p और q का में था x में, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, p and q in variable y, so integrating with respect to y, p and q in variable theta, तो integrating with respect to theta, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा फिर? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p d थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? अब यहाँ पे देखो x है, px, यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया, py है तो क्या आ गया? y, px है तो क्या है? x, पी आर है तो क्या हो जाएगा? आर, आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आइडन में तो ये आपको मैंने थ्योरी आपको लिख के दिया हुआ है रिलेटेड विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.5 उसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर तैयार रहिए आप एक्सरसाइज 6.5 के लिए। ओके, सो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन 1 सॉल्व। पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं जो आपको दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अरे ना, कम से कम पहले अपने को हाफ मार्क का तो एडजस्टमेंट कर ही लेना पड़ेगा ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है पहले आपने वो प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। सामने वाले को नहीं समझेगा इसीलिए आप उसको लिख दो कि गिवन है करके। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि मुझे उस फॉर्मेट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कौन सा फॉर्मेट है मेरे पास में? साइड में यहाँ पे लिख के देता हूं कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है आपको। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में क्या करना है? मुझे कन्वर्ट करना है। अरे में जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कीजिए, इधर साइड में वो तीनों स्टेप लिख लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3।
पहली स्टेप, कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट. सेकंड, फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. क्या है उसका? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. p dx ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फिर सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन क्या है आपका इसमें? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ऐसा साइड में आप क्या करना, लिख लेना. जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर लेना, पहले रफ साइड में या आपका जो साइड रफ पोर्शन रहता है ना, उस पोर्शन पे पेंसिल से आप इतना पहले लिख लेना, है ना, नोट डाउन कर लेना. यानी फिर आपको समझ में आएगा कि अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स है और उसके लिए क्या जरूरी है. ओके, चलिए. तो dy बाय dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 उस फॉर्मेट में ले जाना है. तो उस फॉर्मेट में मुझे क्या होना, इधर y होना. चलिए फिर मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूं पहले. तो इसको लिख लिया मैंने dy बाय dx प्लस 1 अपॉन x इंटू y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3. y उसके साथ में कुछ तो भी कोएफिशिएंट होना इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3. अब ये देखो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q. यहां पे लिखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है आपके पास में? dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q. So therefore p इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? यहां पे देखो p बोले तो क्या है, y का कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन x. तो p की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन x. एंड q इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3. आपकी ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गई. सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला है आपके पास में. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e raised to the power integration p dx, e raised to the power integration p dx. वो अगर लिखा हो रहा तो फिर आपको यहां परेशानी जाएगी नहीं. ओके, सो दैट इज इक्वल टू e raised to the power integration p की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन x dx. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1 अपॉन x. तो p की जगह मैंने 1 अपॉन x रख दिया. अब इसका टेंशन मत लो, ये e रेज़ टू द पावर है, उसका टेंशन मत लो. अब सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि आपको यही दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है आपको? इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx ही आपको दिया हुआ है, इतना है. और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसको ये नीचे वाले e को छोड़ दो. आप सिर्फ अभी इसको ध्यान में रखो कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx. तो जैसे अपन हमेशा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं अपन? 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x. किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव है. मींस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इज log x. उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x. इसका टेंशन नहीं लेने का, इसको ऐसे रहने देने का. अभी अपने को सिर्फ इतना समझना है कि आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो मैं यहां लिख दिया e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x. 1 अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिया मैंने? log x लिख दिया. ओके, फिर आपको मन में e और log दोनों कैंसिल होते हैं. e एंड log बोथ आर कैंसल ईच अदर. तो e और log कैंसिल हो गया तो फिर आपके पास में क्या रह गया? x. एंड आपके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? x हो गई. ओके, ये हो गया आपकी सेकंड स्टेप. यहां तक आप पहुंच गए. स्टेप 1 इज कंप्लीटेड. यहां से यहां तक क्या आपकी स्टेप 2 हो गई. अब थर्ड नंबर की स्टेप है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? सॉल्यूशन. तो यहां पे लिखेंगे अपन इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन. क्या है सॉल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. तो चलिए अब इंटीग्रेशन फैक्टर रख देते हैं अपन वहां पे. सो y इंटू x इंटीग्रेशन q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q?
एक्स क्यूब माइनस 3, ये क्यूब की जगह आप वो लिख दो एक्स क्यूब माइनस 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स, तो यहां पे लिख दो एक्स dx प्लस सी। है ना, पहला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में अपने को तकलीफ जा रही, जैसे आप इसके साथ में फैमिलियर होते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप समझ में आ रहा है कि अपन प्रॉब्लम कैसा सॉल्व कर रहे करके। जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा पहले 2-3 प्रॉब्लम में आपको बहुत तकलीफ गई, इधर से उधर एडजस्टमेंट करना है, v को ट्रांसफर करना है, वेरिएबल सेपरेबल में लाना है। तो उसके बाद में जब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते चले गए, जैसे अपन बढ़ते गए वैसे से आपकी डिफिकल्टीज क्या होते गई, सॉल्व होते गई। तो यहाँ पर भी ये पहला ही प्रॉब्लम है करके आपको थोड़ा सा समझने में अटपटा लग रहा है, लेकिन जैसे आप इसके साथ में फैमिलियर होते जाओगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, स्टेप्स जो है ये बाएं हार्ड हो जाएगी। ओके चलिए फिर आगे अब सिंपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है y इंटू एक्स, यानी ये क्या हो गया x इंटू वाई, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x रेस टू द पावर 4 माइनस 3x dx प्लस सी, x इंटू वाई, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, x रेस टू द पावर 4 dx माइनस 3 कांस्टेंट x dx प्लस सी, x इंटू वाई, x रेस टू द पावर n, तो x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल टू x रेस टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन, this is the required solution, this is the required solution। है में वो जो आपने स्टेप लिखा उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, पहले वो देख लो। सबसे पहली स्टेप जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है उसको आपने इस फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप क्या थी आपकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया आपको x। थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है x पुट किया, और उसके बाद में जिस तरीके से अपन हमेशा एक सिंपल इंटीग्रेशन लेते वही सिंपल इंटीग्रेशन ले लिया, और आखिरी का स्टेटमेंट आपको मालूम है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर कंडीशन दी हुई तो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आपने रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखा तो भी चलता है, या सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिखा तो भी चलेगा, या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखा तो भी चलेगा। बाय डिफॉल्ट इट इज द जनरल सॉल्यूशन बिकॉज c is present, arbitrary constant is present, that's why it is a general solution। आई ध्यान में, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इक्वल टू 10x। अब उसने आपको ऑलरेडी dy by dx दिया हुआ है, चलिए फिर वहां चलते हैं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है dy by ds प्लस py इक्वल टू q। अब ध्यान में रखिए यहाँ पे dy by ds का कोएफिशिएंट 1 है, पिछले प्रॉब्लम में ऑलरेडी dy by ds का कोएफिशिएंट कितना था, 1 था। इस प्रॉब्लम के अंदर dy by ds का कोएफिशिएंट कितना है, cos स्क्वायर x, और टाइप के हिसाब से आपको कोएफिशिएंट कितना होना, 1 होना। इसका मतलब यहां से cos स्क्वायर x क्या करना है, आपको गायब करना है। अगर में as per the our statement means step 1, the coefficient of the dy by dx is 1। in this problem the coefficient of dy by dx is cos square x। so first is convert the coefficient of dy by dx in 1। तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। 1 लाना है, इसका मतलब cos स्क्वायर x से क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो चलिए पहली स्टेप लिख लेते हैं अपन, cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इक्वल टू 10x गिवन। ओके अब इसका कोएफिशिएंट 1 लाना है। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, ऑलरेडी dy by ds का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो जो भी dy by ds का कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या रहेंगे आपके पास में dy बाय dx। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन cos स्क्वायर x। इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x अपॉन cos स्क्वायर x। तीनों टर्म को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो y अपॉन cos स्क्वायर x। इसको डिवाइड करेंगे तो tan x अपॉन cos स्क्वायर x। फिर अब इसको लिख सकते हैं अपन dy बाय dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू y इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू tan x। सो dy बाय dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर xy। 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x इंटू y इक्वल टू हियर इज ऑल्सो sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। y की जो टर्म है, y का जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल x है, q जो है वो भी क्या है इनवेरिएबल x, और अपने को p और q ये दोनों काय में होना था इनवेरिएबल x और कांस्टेंट टर्म में। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में चले गया वो dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। सो देयरफॉर p इक्वल टू sec स्क्वायर x, y का कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट p, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x। q इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x। ओके, पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e raised to the power integration p dx। so that is equal to e raised to the power integration p की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx e raised to the power, मैंने आपको पिछले वाली बोला e को छोड़ दो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। sec स्क्वायर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x, दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आ गया बराबर? ओके, अब सॉल्यूशन निकालना है तो इट्स सॉल्यूशन is y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c। so y into integrating factor कितना है e raised to the power tan x equal to q। what is the value of q sec square x into tan x। sec square x into tan x, q की वैल्यू रखा ये sec square x into tan x, इट इज द वैल्यू ऑफ q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power tan x प्लस c, sec square x tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power tan x प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। जैसे पिछले बार इंटीग्रेशन कैसा है डायरेक्ट सॉल्व हो गया था, यहाँ पे सॉल्व डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको I1 बोल देते या I बोल के क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं y इंटू e रेस्ट टू द पावर tan x इक्वल टू I प्लस c, वेयर I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू e रेस्ट टू द पावर tan x, देखो dx खा गए थे, इंटू dx। ये जो है ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा।
अपने को वहां पे कुछ तो भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको क्या बोल दिया आई। पिछले प्रॉब्लम में डायरेक्ट सॉल्व हो गया करके आई लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको आई बोल दिया और ये मेरे पास में आई की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर टेन एक्स डीएक्स। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। अब मुझे मालूम है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट टेन एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, t का डेरिवेटिव dt by dx, so therefore sec square x dx equal to dt, ये dx यहां पे आ जाएगा, तो sec square x dx इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में dt हो गया। है ना, अब बचा हुआ पार्ट इधर नहीं बैठेगा, मुझे ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। उसके पहले अपन ने क्या किया वो एक बार देख लो। आपको जो प्रॉब्लम दिया था उस प्रॉब्लम में क्या था कि dy बाय ds का कोएफिशिएंट कितना था, cos स्क्वायर x। बाय द फॉर्मूला या बाय द स्टेप वन, तो कोएफिशिएंट मस्ट बी द वन ऑफ द dy बाय dx। तो क्या करेंगे अपन, dy बाय ds का जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय cos स्क्वायर x, आपने डिवाइड करके उसको यहां तक लेके आ गए, मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाय ds प्लस py इक्वल टू q। p की वैल्यू मिल गई आपको sec स्क्वायर x, q की वैल्यू मिली आपको sec स्क्वायर x इनटू tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, sec स्क्वायर x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट्स व्हाई इस इंटीग्रेशन इज tan x। देन इट्स सॉल्यूशन, दैट्स द स्टेप नंबर 3, एंड यू हैव टू फाइंड आउट y इनटू e रेज़ टू द पावर tan x इक्वल टू i प्लस c। फिर i की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दिया और इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इधर का पार्ट इरेज करके उसके आगे का प्रॉब्लम क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। चलिए फिर आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। तो ये जो मेरा आई दिया हुआ है, आई क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर एक्स और dx, उसके जगह क्या लिख दूंगा मैं dt, tan x के जगह क्या लिखूंगा t, यानी अब ये कन्वर्ट हो गया t इंटू ई रेज़ टू द पावर t dt। देख लीजिए बराबर, tan x उसके जगह t, ई रेज़ टू द पावर t सेक स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। अब ये आ गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल है मतलब सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 1, ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर टी dt, इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर t, ये dt एज इट इज। ये आपके पास में आ गया t इंटू ई रेज़ टू द पावर t इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर t dt, सो दैट इज t इंटू ई रेज़ टू द पावर t माइनस ई रेज़ टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर t। टेक आउट द e रेज़ टू द पावर t एज अ कॉमन, सो हियर वी गेट t माइनस 1, इट इज द वैल्यू ऑफ i। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 10x, सो i इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 10x इन ब्रैकेट 10x माइनस 1। अब ये जो i की वैल्यू आ गई ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इंटू ई रेज़ टू द पावर 10x इक्वल टू i की वैल्यू e रेज़ टू द पावर 10x इन ब्रैकेट
10x माइनस 1 प्लस सी, y इंटू ई रेस टू द पावर 10x, i की वैल्यू पुट कर दिया, ये i की वैल्यू आपके पास में कौन सी, e रेस टू द पावर 10x इन ब्रैकेट 10x माइनस 1 प्लस सी. Okay, so this is your required solution. So this is the required general solution. ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन. है ना, प्रॉब्लम एकदम सिंपल था. dy बाय ds का कोएफिशिएंट क्या था आपके पास में, cos स्क्वायर x था, तो उससे डिवाइड करके उसको dy बाय ds प्लस py इक्वल टू q में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर ये सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे डाला, तो ये इंटीग्रेशन है क्या, फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया आपने बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड देन वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और जो आपका आंसर आ गया वो आपने इक्वेशन में पुट करके क्या फाइंड आउट कर लिया, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3, x प्लस 2y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y. अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दिया आपको y क्यूब दिया है, y क्यूब दिया है, इसका मतलब वो लीनियर में नहीं है. y का पावर कितना है, 3 है, तो वो लीनियर में आएगा क्या, नहीं. अपन क्या देख रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy बाई ds की टर्म है, लेकिन y क्यूब है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 3 है, सो इट नॉट द लीनियर. इसी का मतलब ये dy बाई dx में जाएगा नहीं. So this problem is not converted into the dy by ds because here y cube is given. यहाँ पे आपको y cube दिया है, इसका मतलब ये y वाली जो टर्म है ये लीनियर में नहीं है, और लीनियर में नहीं है करके ये dy by dx में कन्वर्ट नहीं होगा. अब dy by ds में कन्वर्ट नहीं होगा तो कहां लेके जाना है आपको, dx अपॉन dy में. कहां लेके जाएंगे, dx अपॉन dy. समझ में आ गया क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, बिकॉज हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल y इज 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द लीनियर. सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द dy बाय dx, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द dx अपॉन dy. इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं, x प्लस ट्वाइस y क्यूब dy by dx इक्वल टू y गिवन. इसको इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 y क्यूब इक्वल टू y इंटू dx अपॉन dy. ये dy by dx इधर जाके क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy. टर्म को अरेंज कर लेता हूं, सो y इंटू dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस ट्वाइस y क्यूब. टर्म्स क्या क्या मैंने अरेंज कर लिया. अब dx अपॉन dy का कोएफिशिएंट कितना होना, 1. इसी का मतलब y से डिवाइड करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, dx अपॉन dy. y से डिवाइड करूंगा तो क्या रह जाएगा, x अपॉन y. इसको y से डिवाइड करें तो क्या रह जाएगा, ट्वाइस y स्क्वेयर. y से डिवाइड करो x अपॉन y, y से डिवाइड करेंगे तो ट्वाइस y स्क्वेयर. इसको इधर शिफ्ट कर दो, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू ट्वाइस y स्क्वेयर. सो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y x इक्वल टू ट्वाइस y स्क्वेयर. ओके, अब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये कन्वर्ट हो गया आपकी इस फॉर्मेट में, कौन सा, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन yx इक्वल टू q. p और q का में आपको वेरिएबल y में होना, p का में है y में, q भी क्या है y में. देखिए dx dy अपॉन dx रह गया तो p और q का में होना x में, या फिर क्या होना, कांस्टेंट.
अभी अपन काय में कन्वर्ट कर दिया dx अपॉन dy में, इसका मतलब p और q काय में रहेगा y में। तो देखो p y में है, q भी क्या है y में। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, वेयर p की वैल्यू क्या हो जाएंगी -1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सी है प्लस है और यहाँ साइन क्या है माइनस, इसलिए p की वैल्यू -1 अपॉन वाई होगी। अगर आपने गलती से 1 अपॉन वाई ले लिया तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ओके, कंपेयर कर रहा हूं तो p के जगह क्या लिखूंगा मैं -1 अपॉन वाई और q के जगह क्या लिखूंगा मैं q इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। q इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, वहां पे p dx था, क्या हो जाएगा p dy हो जाएगा क्योंकि p इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y, सो integrating with respect to y, so that is equal to e raised to the power integration 1 upon y dy, माइनस बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन -1 upon y dy, सो इंटीग्रेशन -1 upon y, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log y, जैसे 1 upon x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, सो हियर 1 upon y, so it is log y. So that is equal to e raised to the power log y raised to the power -1. E and log get cancel. So here we get here we get y equal to y raised to the power -1. So that is equal to 1 upon y. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला आपको 1 upon y मिला। अब उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो इट्स सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन कौन था उसका सॉल्यूशन, अब इसको देख देख के लिखना है, जैसे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था तो मैंने आपको क्या बताया था y के जगह x लिखना है और x के जगह y लिखना है। देखो वहां पे x था y हो गया, अब ऐसे ही करना है, y तो क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx है तो क्या हो जाएगा dy प्लस c। तो x into integrating factor that is 1 upon y into q. What is the value of q? Twice y square. So twice y square integrating factor 1 upon y dy plus c. So it is x upon y. 2 बाहर हो गया, एक कैंसल हो गया, तो y dy plus c, x upon y equal to 2 times y square upon 2 plus c, 2 कैंसल हो गया, तो x upon y equal to y square plus c. Okay, so this is the required general solution. Okay, समझ में आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम dy by ds में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का पावर कितना है 3 है। जब y का पावर 3 रहेगा तो ये लीनियर रहेगा क्या, नहीं। और अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अपने को पावर कितना लगेगा, अपने को जो वेरिएबल है उनके पावर कितने लगेंगे 1। तो इसीलिए ये dy by ds में कन्वर्ट न होते हुए काय में कन्वर्ट करना पड़ा आपको, dx अपॉन dy में क्या करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा, है में। और फिर प्रॉब्लम हमेशा की तरह क्या किया, सॉल्व किया। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि x के जगह y लिखना है और y के जगह x लिखना है, यानी ये अगर आपको पता है तो इसको देख देख के आप पूरा प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम नंबर 3 क्या क्या यहाँ पे कंप्लीट किया। अब अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, dy by dx plus y sec x इक्वल टू 10x। y sec x पावर सभी का 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये dy by ds में कन्वर्ट होता है। तो चलिए फिर पहली स्टेप
dy बाय डी एक्स प्लस y इंटू सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ये हो गया आपका गिवन। सो dy बाय डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन एक्स, उस टाइप में कन्वर्ट हो गया ये। तो दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो p इक्वल टू y का कोएफिशिएंट सेक x, y का कोएफिशिएंट p, तो p की वैल्यू क्या हो गई सेक x, q इक्वल टू टेन एक्स, ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। अब कौन सी स्टेप है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p का में x में करके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है सेक x dx, सेक x dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो e रेज टू द पावर सेक x का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, सेक x का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स। e एंड लॉग गेट कैंसल, तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा फिर सेक x प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e और log दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा आपके पास में सेक x प्लस टेन एक्स। सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। सो इट्स सॉल्यूशन, सिंपल प्रॉब्लम दिख रहा है, इट्स सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सेक x प्लस टेन एक्स, सेक x प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन q, वेर इज q, टेन एक्स है आपके पास में, यहां पे लिख दिया टेन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके पास में सेक x प्लस टेन एक्स dx प्लस c। सो y इंटू सेक x प्लस टेन एक्स, टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, सो दैट इज टेन स्क्वेयर x dx प्लस c। सो y इंटू सेक x प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते, इंटीग्रेशन सेक x इंटू टेन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर x dx प्लस c। सो y इंटू सेक x प्लस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फिर सेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। जब टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है तो अपने पास में उसके लिए सब्स्टिट्यूशन है। ये आपके पास में एक फॉर्मूला दिया था, कौन था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसीलिए फिर इसको सॉल्व करने के लिए ये अपने को फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा। आप इसको इधर ट्रांसफर करो, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। सो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस सी।
सो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस sec square x, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x माइनस x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अरे में तो यहां पे लिख देते फिर अपन पहले वो, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। क्या था, dy बाय dx आसानी से कन्वर्ट हो गया dy बाय dx में। सो dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, p की वैल्यू आपको मिल गई sec x, q की वैल्यू tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। यहां पर आपको sec x का इंटीग्रेशन लर्न होना चाहिए। अदर में द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ sec x प्लस tan x, e और log कैंसिल हो गया। फिर अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में क्या किया, उसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन में यहां प्रॉब्लम आएंगे आपको tan स्क्वायर x, ये किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ द tan स्क्वायर x वी राइट sec स्क्वायर x माइनस 1, और फिर उसको क्या किया अपने सॉल्व कर लिया। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का, करके उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan x आ गया। आई बात समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5, x dy by dx plus twice y equal to x square into log x। जितने भी वेरिएबल है उनका हो गया। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है। अब अगर अपन इसको सोचा जाए तो x स्क्वायर ये जो है ये लीनियर में नहीं आता, लेकिन dy by dx का कोएफिशिएंट कितना है, x। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये लीनियर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली स्टेप, x इंटू dy by dx प्लस ट्वाइस y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू लॉग x गिवन, ये आपको दिया हुआ है। dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, x से डिवाइड करेंगे तो dy बाय dx प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ट्वाइस y अपॉन x, x स्क्वायर अपॉन तो x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log x। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, dy बाय dx प्लस, ठीक है, अब ये आ जाएगा मेरे पास में ट्वाइस अपॉन x इंटू वाई, x इंटू लॉग x, y का कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x आ गया। सो दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। सो देयरफॉर p इक्वल टू 2 अपॉन x, p अपने को x में चलता है, q इक्वल टू x log x, q क्या हो गया, x log x। स्टार्टिंग में मैंने देखा, जैसे पिछले बार अपने y क्यूब देखा था तो अपने बोल दिया कि इट इज नॉट द लीनियर। वैसा बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर x स्क्वायर है मतलब लीनियर नहीं है, इसका मतलब dy बाय ds में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन dy बाय ds का कोएफिशिएंट कितना है, x। इसका ही अगर आपने दोनों साइड को x से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये x स्क्वायर कट जाके क्या आएगा आपका x, यानी अब क्या हो गया, लीनियर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सो दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy बाय ds प्लस py इक्वल टू q। p की वैल्यू 2 अपॉन x, q की वैल्यू x इंटू लॉग x। अब चलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, सो दैट इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू पुट कर दिया, p की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन x, सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन x, so e raised to the power 2 1 upon x, it is the derivative of log x, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x, so that is equal to e raised to the power log x square, प्रॉपर्टी यूज किया log की, e and log get cancel तो we get here x square। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपका, x square आ गया। अब सॉल्यूशन निकालना है तो इट्स सॉल्यूशन
क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x स्क्वायर, q व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x स्क्वायर dx प्लस c। तो ये हो गया मेरे पास में x स्क्वायर y इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट इज x क्यूब इंटू लॉग x dx प्लस c, x क्यूब इंटू लॉग x, मतलब कैसे सॉल्व होगा ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फंक्शन LIATE, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये रहेगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 dx। सो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 बाहर ले लिया, एक x कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx। ये हो गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, ये c आपका रहेगा यहां से लिखने का, इसके साथ दिया है ना, प्लस c। अब क्या रहेगा फिर, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस c। So this is required general solution of the given problem। आए बात ध्यान में, जैसे आपने इसको ऑब्जर्व किया, पिछले बार आपने देखा कि y क्यूब था तो वो dy बाई ds में कन्वर्ट नहीं हो गया, वही लॉजिक अपने दिमाग में रहेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये dy बाई dx में नहीं जाता। फिर मैंने देखा कि dy बाई ds का कोएफिशिएंट x है, इसका मतलब डिवाइड करना है अपने को, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय x करने के बाद में वो ऑटोमेटिक काय में कन्वर्ट हो गया, dy बाई ds प्लस py इक्वल टू q में, तो p की वैल्यू 2 अपॉन x और q की वैल्यू x इंटू लॉग x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के बाद में अपन यहाँ पे पहुंच गए, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए अपने पास में कौन सी मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए अपने पास में LIATE रूल है, लॉग वाली टर्म है, मतलब वो फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो उसके हिसाब से लिख के इसका क्या निकाल दिया अपने, इंटीग्रेशन निकाल दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आइए में देखिए, प्रॉब्लम एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको समझ में आने को ना कि इसको सॉल्व कैसा करते करके। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6, x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 1। चलिए पहले इसको अपन देखते कौन से इसमें कन्वर्ट होता है। मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, x dy बाई dx प्लस y dy बाई dx। फिर अगर मैं इसको सेपरेट भी कर दूं तो इधर dy बाई dx जाएगा। अब अगर मैं इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1/x+y। फिर अपने को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर डबल टर्म आती है तो वो स्प्लिट नहीं होती, न्यूमरेटर वाली टर्म आराम से होती, डिनोमिनेटर की टर्म स्प्लिट नहीं होती। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम dy बाय dx में जाता नहीं। ओके, तो फिर इसको कहां लेके जाएंगे, dx/dy में। समझ में आया आप लोगों के कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, फिर और एक बार समझा के देता हूं आपको। ये आपका गिवन, ये जो प्रॉब्लम अपने पास लिखा हुआ है 6 नंबर का प्रॉब्लम, ये dy बाय dx में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि इधर क्या है, मल्टीप्लाई में। जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में गया, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर में अगर डबल टर्म है तो वो स्प्लिट नहीं होती। तो इसीलिए फिर ये प्रॉब्लम मुझे कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx/dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको इधर भेज दो। अब मेरे पास में हो गया x+y इक्वल टू dx/dy। टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, dx/dy इक्वल टू x+y, dx/dy इक्वल टू x+y। अब ये x है तो ये वाली टर्म्स इधर आएंगी। जैसे यहाँ पे y था तो इधर कौन सी टर्म्स आ गई, y वाली आ गई। जैसे यहाँ पे x है तो ये टर्म इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर dx/dy माइनस x इक्वल टू y। It is in the form of कौन से फॉर्म में हो गया ये, dx/dy प्लस px इक्वल टू q। इधर x है तो यहां पर भी क्या आने को ना, x आने को ना। ओके, सो देयरफॉर p इक्वल टू -1, q इक्वल टू y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p d, क्या होगा अभी, y काय में है, p और q दोनों काय में आ रहे हैं, y में आ रहे, तो इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, y। सो इंटीग्रेशन -1 dy। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर 1 dy। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू -y हो जाएगा, क्योंकि 1 और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y, तो कितना जाएगा, -y। इट्स सॉल्यूशन, इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और y इंटू नहीं आएगा क्योंकि क्या है, x में है, तो क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू e रेज़ टू द पावर -y, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू y है, y इंटू e रेज़ टू द पावर -y dy प्लस c। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x e रेज़ टू द पावर -y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस c। तो x इंटू e रेज़ टू द पावर -y, y इंटू e रेज़ टू द पावर f ऑफ x अपॉन f डैश x। इसका कितना हो जाएगा, 1 e रेज़ टू द पावर f ऑफ x अपॉन f डैश x प्लस c। x इंटू e रेज़ टू द पावर y, माइनस यहां पे दे दिया, y इंटू e रेज़ टू द पावर -y, माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू द पावर -y dy प्लस c। तो x इंटू e रेज़ टू द पावर -y, माइनस y e रेज़ टू द पावर -y, e रेज़ टू द पावर f ऑफ y
अपॉन एफ डैश वाई प्लस सी, ट्रांसफर कर दो इसको, तो x ई रेस टू द पावर माइनस वाई ई रेस टू द पावर माइनस वाई ई रेस टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, ये दोनों टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x ई रेस टू द पावर माइनस वाई, माइनस को इधर किया तो क्या हो गया प्लस y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, ई रेस टू द पावर माइनस वाई कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई प्लस 1 ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस वाई, so that is x plus y plus 1 equal to c into e raised to the power y. So this is the required general solution. इधर में क्या था प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ था x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, अपन ने देखा इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, एंड ये लीनियर डिफरेंशियल में जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर में डबल टर्म आ गई और डबल टर्म स्प्लिट नहीं होती है, तो इसीलिए फिर क्या किया मैंने इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया, फिर इधर x है करके ये x वाली टर्म यहाँ पे लेके आ गया, फिर ये जो है ये फॉर्मेट में आ गया dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू कितनी हो गई y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर उसका हमें सॉल्यूशन लेना है। अब ये जो ये कौन से फॉर्मेट में है, dx अपॉन dy करके x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये q का में दिया हुआ है आपको y में, q इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी, फिर आपको ये हो गया प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, और इंटीग्रेशन बाय क्या करेंगे अपन फिर पार्ट्स यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में आपको ये जो मिला हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू द पावर y, ये क्या हो गया अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अरे में एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स प्लस ए रेस टू द पावर 5। चलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली स्टेप आपकी x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y एक्स प्लस ए रेस टू द पावर 5, ये हो गया आपका गिवन। ओके, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपना इसको कोएफिशिएंट कितना होना 1 होना, सो डिवाइडिंग, क्योंकि आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना 1, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए से डिवाइड करो, कट गया तो क्या रह जाएगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू वाई, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा एक्स प्लस ए रेस टू द पावर 4, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py equal to q, so p equal to minus 3 upon x plus a, q equal to x plus a raised to the power 4। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e raised to the power इंटीग्रेशन p dx e raised to the power इंटीग्रेशन माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, माइनस 3 को बाहर कर दो, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए
dx e रेज टू द पावर -3, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो कितना हो गया log x प्लस a, -3 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास में e रेज टू द पावर log इन ब्रैकेट x प्लस a रेज टू द पावर -3, ये -3 ऊपर चले गया, e एंड log गेट कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x प्लस a रेज टू द पावर -3, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस a होल क्यूब। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो इसके बाद की स्टेप क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लिखो फिर इट्स सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, सो y इंटू 1 अपॉन x प्लस a क्यूब इक्वल टू q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, x प्लस a रेज टू द पावर 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये क्या हो जाएगा y अपॉन x प्लस a होल क्यूब, इंटीग्रेशन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है तो क्या रह जाएगा सिर्फ x प्लस a dx प्लस c। सेपरेट कर देते अपन, सो सेपरेट किया तो भी चलेगा या इसको f ऑफ x बोल दो, f ऑफ x रेज टू द पावर n वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो x प्लस a क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x, तो इसका क्या होगा f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 अपॉन 2 प्लस c। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन f ऑफ x। क्या फॉर्मूला है, f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव तो x प्लस a का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 2 को यहां पे ट्रांसफर करो, सो 2y अपॉन x प्लस a होल क्यूब इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस c। अब x प्लस a से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस y इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर इंटू x प्लस a क्यूब ट्वाइस c इन ब्रैकेट x प्लस a क्यूब। क्या किया मैंने, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ट्वाइस y हो गया, ये ट्वाइस c हो गया। अब x प्लस a होल क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म को भी क्या होगा मल्टीप्लाई, सो ट्वाइस y इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, x प्लस a 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स c x प्लस a होल क्यूब, x प्लस a होल क्यूब। समझ में, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। क्या किया इस प्रॉब्लम के अंदर, आपने देख लिया कि ये दोनों में लीनियर हो रहा है, y में भी लीनियर है, x में भी लीनियर है, तो मैंने क्या किया dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 कर दिया, मतलब ये कहां चले गया dy बाई डी एक्स में चले गया, यानी ये वाले टाइप में चले गया। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू -3 अपॉन एक्स प्लस ए और q की वैल्यू x प्लस ए रेज टू द पावर 4। फिर हमेशा की तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके अंदर क्या किया अपन ने सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लेने के बाद में फिर उसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो आपको मिला है ट्वाइस y इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 5 प्लस ट्वाइस सी एक्स प्लस ए होल क्यूब, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई बात ध्यान में। तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही रुकते हैं। इस लेक्चर में अपन ने क्या किया, एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने प्रॉब्लम क्या किए सॉल्व किए। सभी प्रॉब्लम काय के ऊपर थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तो कैसे सॉल्व होते वो
फर्स्ट राइट द स्टेप, उसकी 3 स्टेप थी आपके पास में। पहली स्टेप, राइट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy by ds plus py equal to q where p and q are in variable x or in constant term। सेकंड स्टेप, टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। और थर्ड है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इस तरीके से टोटल अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 मतलब 7 प्रॉब्लम क्या किए अपन ने, सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यही एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे और वो आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप याद से सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।